हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन एआई एक्सप्लोरर्स। गाइस, मैं हूँ आर्यन शर्मा और गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक जैसे कि द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट और द कंक्लूजन, आखिर में कंक्लूजन क्या निकला। सो गाइस, बिन वक्त गवाए, लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला और मेन टॉपिक आता है हमारा द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। दैट हाउ डज द रेवोल्यूशन स्टार्टेड, कि रेवोल्यूशन आखिर स्टार्ट कैसे हुई। गाइस, तो चलते हैं 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई एंड 1789 को क्या हुआ कि लुइस 16 जो कि किंग था बेस्टाइल फोर्ट का, तो मींस फ्रांस का ही था, मींस वो बेस्टाइल फोर्ट में रहता था। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, ऑर्डर कर दिया अपने ट्रूप्स को, सैनिकों को कि आप पेरिस में जाइए और वहाँ के जो पीपल्स थे उन्होंने वहाँ की कंडीशंस मीन अच्छी नहीं चल रही थी, वहाँ मीन ज्यादा दंगे फसाद यू कैन से ना, तो वहाँ ज्यादा ही र्यूमर्स फैल रहे थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने सैनिक भेजे कि हैंडल करे सिचुएशन को ताकि मीन्स उनकी पावर वगैरह ना चली जाए। फिर क्या हुआ, लेकिन लोगों के मन में वो र्यूमर फैल गया, लोग ऐसा सोचने लगे कि राजा ने ये जो सैनिक है, ये जो ट्रूप्स हैं, ये हमें मारने के लिए भेजे हैं, ये हमारी फसलों को खराब करने के लिए भेजे हैं। इससे लोग भड़क गए और राजा को अपना दुश्मन समझने लगे। अब क्या हुआ, वो समझ रहे थे कि वो हमें भी मार देगा, कौन, लुइस 16। तो उन्होंने क्या देन फिर उन्होंने क्या किया, मीन्स जो लोग थे वहां के, तो उन्होंने क्या किया, वो उनके पास हथियार तो नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, वो बेस्टाइल फोर्ट मीन्स जहाँ वो रहते थे उन्होंने वहां तोड़ फोड़ कर दी जाके। देन उसके बाद क्या किया, जो वहाँ जेल में जो 7 ही, बस ये 7-8 ही वहाँ कुछ कैद थे आदमी, तो उनको उन्होंने छुड़ा लिया। और मीन्स उन्होंने क्या किया, जो जैसे उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट तोड़ा था तो उसके अंदर से जो ब्रिक सीमेंट वगैरह निकला, तो उन्होंने क्या किया, वो बेचा, लेकिन वो पर्पस के लिए नहीं बेचा, जैसे कि वो उन्होंने इस पर्पस में नहीं बेचा कि जैसे कि हमारे पास पैसा आ जाएगा हम हथियार खरीद लेंगे, नो, उनका ये पर्पस नहीं था। उनका ये पर्पस था कि मतलब दिखाना कि हाँ हमने स्ट्रगल किया था, कि क्या है, क्या क्यों, कि हमारे साथ गलत हो रहा था। तो गाइस, इन सब के बाद आपको अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर लुइस 16 था कौन। सो हु वाज लुइस 16? He was the emperor of France. During that reason, means during the 18th century, he was the emperor of France. ठीक है, he belonged to Bourbon family. Bourbon family means जो भी आप आज बिस्किट वगैरह खाते हैं, तो मीन्स वही बर्बन फैमिली। एंड व्हेन ही वाज, जब वो 20 साल के थे, वो उनकी शादी की गई थी, शादी उनकी 20 साल में ही कर दी थी। और किससे की थी? ऑस्ट्रियन क्वीन। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, प्रेजेंट डे में भी आज एक कंट्री है। कुछ लोग ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ही ऑस्ट्रिया कहते हैं, जबकि इसका ये सही मतलब नहीं है। ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया अपनी एक अलग कंट्री है, तो मीन्स वो ऑस्ट्रिया ट्विन थी। इसका नाम था मैरी एंटोनिटी। गाइस, फिर क्या हुआ, जब मैरी एंटोनिटी की शादी हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेजर जो है एम्प्टी हो गया, मीन्स जो राजा का जो महल था उसमें जो ट्रेजर था वो सब खत्म हो गया। गाइस, क्या आपको पता है ये ट्रेजर खत्म कैसे हुआ? तो गाइस, बाद द ट्रेजर एम्प्टीड, अगला हमारा टॉपिक यही है, मनी यूज्ड इन द वॉर्स। कि जैसे कि देखें, जो वार्स चल रहे थे, कंटिन्यूड वार चल रहे थे, ठीक है गाइस। तो क्या हुआ, वार किनके बीच में चल रहे थे? फ्रांस है, फ्रांस जो है हमारे तीन कंट्रीज के एक साथ, एक साइड को अमेरिका, बीच में ब्रिटेन और एक साइड को थी फ्रांस, ठीक है गाइस। तो अमेरिका का जो दुश्मन था वो भी ब्रिटेन था और फ्रांस का जो दुश्मन था वो भी ब्रिटेन था। तो अब समझ लीजिए, दुश्मन का दुश्मन भाई और यू कैन से दोस्त, ठीक है यार। तो उन्होंने क्या किया, जब अमेरिकन वॉर चल रहा था, अमेरिकन वॉर विद ब्रिटेन, तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांस की हेल्प करना चाहिए। फ्रांस की हेल्प करना चाहिए तो उन्हें कुछ तो मनी चाहिए भाई, है ना। तो मनी, उसके लिए हाफ मनी उसमें चला गया, ये देखिए, मनी यूज्ड इन द वॉर्स, उन मनी। फिर मेंटेनिंग द कोर्ट्स। कोर्ट्स आप समझे नहीं होंगे, कोर्ट्स मींस यू कैन सी द टेनिस कोर्ट। वहां एक टेनिस कोर्ट था जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आखिर वो था क्या। गाइस, टेनिस कोर्ट को मेंटेन करने के लिए, जहां, या फिर आप जिसे कह सकते हैं जैसे कि
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में कौन रहते हैं हमारे, वो रहते थे हमारे दैट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जी रहते थे, लेकिन उनको क्या था, उनको मेंटेनेंस पूरी पे करनी पड़ती थी। वैसे ही उसका भी आप यही मतलब समझ लीजिए, मीन मेंटेनेंस ऑफ द कोर्ट। मेंटेनेंस ऑफ द कोर्ट के लिए भी उनको मनी चाहिए होता था। फिर क्या हुआ, जो वार हुआ था, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि जो वार हुआ था, फिर क्या हुआ, जो अमेरिकन, अब देखिए अमेरिका और फ्रांस तो दोनों मिल गए थे, मीन्स एक एक हो गए दो, और ब्रिटेन अकेला भाई। तो सिंपल सी बात है, ब्रिटेन तो हारा ही होगा, ब्रिटेन हार गया। फिर क्या हुआ, अमेरिका और फ्रांस जो है वो दोस्त बन गए। फिर उन्होंने क्या किया था, फ्रांस ने दोस्ती बढ़ाने के लिए स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका को गिफ्ट किया था। तभी तो आज जब क्वेश्चन आता है कि वेयर इज स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, तो अमेरिका में बताते हैं। और गाइस अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे हु गिफ्ट स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी टू अमेरिका, तो उसमें हमारा आंसर आएगा फ्रांस। ठीक है गाइस, तो कभी भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं मत होइएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटब्रेक इन 1789, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन इन 1789। गाइस मेन टॉपिक है हमारा। देखिए बिफोर 1789 के पहले फ्रेंच जो था एक ओल्ड रिजाइन में था। ओल्ड रिजाइन, यू कैन से दैट ओल्ड जमाना जैसे हम कहते हैं। बट आफ्टर 1789 1789 के बाद वो क्या हो गया, एक न्यू रिजाइन में चला गया। ठीक है गाइस, न्यू रिजाइन में, तो उससे पहले क्या था, मींस इन ओल्ड रिजाइन द कंट्री वाज डिवाइडेड टू 3, यहाँ गलती से रिजाइन लिख गए, यहाँ आएगा हमारा 3 स्टेट्स। ठीक है गाइस, 3 स्टेट्स में वो डिवाइड की गई थी, जिसकी सबसे पहली स्टेट का नाम था क्लर्जी। सेकंड स्टेट जो थी उसको नाम दिया गया था नोबिलिटी। और थर्ड जो थे, मींस थर्ड पे सबसे लोअर लेवल पे थे पुअर पीपल्स। पुअर पीपल्स कौन, लाइक एज यू कैन से फार्मर्स, peasants, that land laborers, that same, that all means. Okay guys, तो अब क्या हुआ आगे, ये 3 स्टेट्स थे। ये क्या हुआ कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी थे वो तो मींस अपर कास्ट के थे, मींस वो रिच थे, कास्ट नहीं, वो रिच थे, उनके पास पैसा ज्यादा था। जबकि जो पुअर पीपल्स थे, मींस जो थर्ड स्टेट के पीपल थे, वो मींस वो क्या थे कि वो छोटी मींस यू कैन से जिनके पास मनी कम था, तो वो मींस कंट्री में उनको छोटा माना जाता था। ठीक है गाइस, और क्या होता था, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो पीपल्स थे, जैसे कि अब किंग ही था, तो किंग जो है फर्स्ट स्टेट का था, मींस वो क्लर्जी। मैं आपको बता देता हूँ, पुअर पीपल्स में आ जाते हैं हमारे जैसे कि मर्चेंट, लैंड लेबरर्स वगैरह, और क्लर्जी में आ जाते हैं हमारे जैसे ये पंडित वगैरह, और जो राजकोष का मींस जो संभालते हैं वो हो गया हमारे क्लर्जी। और नोबिलिटी हमारे मींस इन दोनों के बीच के, उनको कहते हैं नोबिलिटी। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं। और गाइस अब हम कर रहे थे किंग की बात। किंग क्या था, वो क्लर्जी को बिलोंग करता था। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में बिलोंग करते थे गाइस, उनको जो है बर्थ से ही कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे। प्रिविलेजेस मींस उनको कुछ राइट्स मिलते थे, लाइक एज मींस उनको एक्स्ट्रा राइट, मींस उनको पैसा ज्यादा, या फिर उनको जैसे कि ना थर्ड स्टेट को अगर पे करना पड़ेगा तो उनको पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे राइट्स थे जो कि रॉन्ग थे, बट फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को थे गाइस। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस चलते हैं, ये देखिए इफेक्ट ऑफ एम्प्टी ट्रेजर की। हमने देख लिया कि उनकी ट्रेजर जो है वो एम्प्टी हो गई थी किंग की। फिर ये भी देख लिया कि कैसे हुई थी। फिर अब उसके इफेक्ट्स क्या हुए, क्या इफेक्ट पड़े इस पे, मींस टू एम्प्टी सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसे पहला सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या हुआ, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि जब बेसिक नीड्स जो कि फैमिली की, या फिर एक फार्मर की, या फिर एक जीवित जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी जब बेसिक नीड होती है वो डेंजर में होती है, या फिर वो अवेलेबल नहीं होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब देखिए गाइस, जब पैसा ही नहीं था तो सबसिस्टेंस क्राइसिस तो होगी ही। बताइए नहीं होगी? होगी, जरूर होगी। इंक्रीजिंग ऑफ द टैक्स। इंक्रीजिंग ऑफ टैक्स कैसे, आप सोचेंगे टैक्स कैसे बढ़ गया यार? अब किंग था, ट्रेजर तो एम्प्टी होगी। अब उसने क्या किया, ट्रेजर को मींस वापस बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, अपने जो थर्ड स्टेट के थे वो टैक्स पे करते थे, उनका टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है गाइस, टैक्स बढ़ा दिया तो मींस उनका फिर से जलन होगी थर्ड स्टेट्स वाले पीपल को भाई। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे इफेक्ट्स। ठीक है, चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे।
गाइस ये देखिए, ये हमारी पिछली स्लाइड से ही लिंक्ड है। एक ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेस एन एंड टू द प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस जैसे हमने सीख लिया, जन्म से जो अधिकार मिलते थे उन्हें, जन्म से जो अधिकार, क्या हुआ कि गाइस जो देखिए अब उन्होंने टैक्स जो है इंक्रीज कर दिए। लेकिन गाइस जैसे कि हमने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेट के पीपल थे, सेकंड स्टेट के पीपल थे और थर्ड स्टेट के पीपल थे। थर्ड में जो बिल्कुल ही पुअर थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ पैसा था। उनसे क्या किया, उन्होंने जो है अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। फिर क्या हुआ कि जो फिर बच्चे पढ़े लिखे, उन्होंने बड़े होके क्या किया कि इस ये जो पूरे किंग के पास जो एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस आते हैं इनको कम करना चाहा। मींस इक्वेलिटी लानी चाहिए, जैसे कि और देख लीजिए गाइस, इक्वेलिटी लानी चाहिए मींस, और देखिए जैसे कि आप जानते हैं जिस कंट्री में किंग या फिर अकेली क्वीन रूल करती है वो होते हैं अरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उसने क्या किया, वो मोनार्ची सिस्टम को हटाना चाहता था, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते थे। तो गाइस उनको ये सीख कहां से मिली, फ्रॉम देयर फिलोसफर्स। ठीक है, फिलोसफर्स ने उन्हें बताया, उन्होंने फिलोसफर्स के व्यूज को पढ़ा कि वो क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठाना कि हम जो है इक्वालिटी दिला के रहेंगे। सो गाइस अब इनके बारे में भी हम पढ़ते रहेंगे आगे। रोल्स ऑफ वेरियस फिलोसफर्स, जैसे कि हमने कहा कि उन्होंने वेरियस फिलोसफर्स को स्टडी किया, उनके बारे में देखा, समझा उनके बारे में, और फिर उन्होंने आगे किया। क्या किया उन्होंने, दे गिव द आइडिया। उन्होंने कौन से आइडियाज दिए, दे गिव आइडियाज ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम। उन्होंने ऐसे आइडियाज भर दिए कि फॉर दैट हाउ कैन वी गेट इक्वलिटी, फ्रीडम मींस। और उनमें से जो फिलोसफर थे उनमें से सबसे पहले हमारे जॉन लॉक। इन्होंने अपनी जो फिलोसफर्स की व्यूज के लिए इन्होंने क्या किया, एक अपनी बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। गाइस इसको याद रखिएगा, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया था, रिफ्यूजिंग ऑफ द एब्सोल्यूट राइट, जो कि मींस राइट जो मिलते थे, जैसे कि किंग को अधिकार मिलते थे, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो पीपल थे उनको भी जो अधिकार मिलते थे उनको हटाने के लिए, मींस रिफ्यूजिंग, उनको हटाने के लिए जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा जॉन रूसी ने हमारा क्या किया, उन्होंने बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर उनका भी कुछ मोटिव होगा, वो क्या चाहते थे, वो इक्वालिटी ऑफ वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। देखिए गाइस, तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पीपल थे उनको तो वोटिंग का अधिकार था, लेकिन जो थर्ड स्टेट के पीपल थे उनको तो अधिकार नहीं था। तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि भाई हमें भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है गाइस, उन्होंने अधिकार की मांग की, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे कि हमने आपको बताया मोनार्ची गवर्नमेंट थी, तो वो चाहते थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, जिसमें जो जनता जिसको इलेक्ट करेगी वो बनेगा, जो वो कंट्री को रूल करेगा। ठीक है गाइस, थर्ड आते हैं हमारे मोंटेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी थी, उन्होंने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। उन्होंने क्या किया था, डिवीजन, वो चाहते थे बुक में कि डिवीजन ऑफ पावर इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्योंकि देखिए किंग है अकेला, किंग क्या कर सकता है, अपनी पावर का मिसयूज कर सकता है ना भाई, कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, मींस वो ऐसा सोच सकता है कि भाई मेरे पास पूरी पावर है, मैं चाहे कुछ ही कर दूं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा डिवीजन होनी चाहिए पावर की, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जैसे कि मींस प्रेजेंट डे में है जो। तो उन्होंने सोचा ये जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जिससे जो है अलग अलग के पास जाएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं तो अकेला हूँ, फिर इससे क्या होगा कि अलग अलग उसमें बंट जाएगी पावर, जिससे कि कोई भी मींस डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ये नहीं रहेगी। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम आगे हम स्टार्ट करेंगे, तो वो हम करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। तो अगर आपने पार्ट 2 देखना है, मींस और भी जानना है, मेन हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 में बताएंगे। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, और अगर ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। और गाइस इसका अगला पार्ट जरूर देखें। इसके लगभग 3 पार्ट्स होंगी, जिनमें आपको सब में अलग अलग तरह से बताया जाएगा।